सोचिए कोई इंसान इंग्लैंड में अपनी अच्छी खासी प्रोफेशनल जिंदगी छोड़कर भारत में बकरी पालने आ जाए। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना। पर आज हम एक ऐसी ही कमाल की और प्रेरणा देने वाली कहानी को समझने वाले हैं। चलिए महेंद्र सिंह की जबरदस्त यात्रा में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। ये जो लाइन आप देख रहे हैं ना, यही महेंद्र सिंह की पूरी फिलॉसफी का निचोड़ है। मतलब बात सीधी सी है, अगर हम खुद अपने काम की इज्जत नहीं करेंगे तो फिर दुनिया से क्या उम्मीद रखें। इसी एक सोच पर उन्होंने अपना पूरा एम्पायर खड़ा कर दिया है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही बड़े, बहुत ही ड्रामेटिक मोड़ से। एक ऐसा फैसला जिसने उनकी पूरी जिंदगी की पटरी ही बदल दी। एक ऐसा बदलाव जिसके बारे में शायद ही कोई सोच सकता था। जरा इस फर्क को देखिए। एक तरफ इंग्लैंड में चार्टर्ड अकाउंटेंसी का एक सेट करियर और दूसरी तरफ भारत में बकरी पालन। वो भी तब जब हालात ऐसे थे कि परिवार की सारी जमा पूंजी खत्म हो चुकी थी। मतलब शुरुआत एकदम जीरो से करनी थी। तारीख थी 19 जून 2015। बस एक तिरपाल का शेड था और कुछ बकरियां। और मुश्किलें देखिए। पहली ही रात इतनी जोर की बारिश हुई कि बेचारी बकरियों को पड़ोसियों के घर में पनाह लेनी पड़ी। ऐसी थी शुरुआत। और पता है ये सब शुरू कितने में हुआ? सिर्फ 30,000 रुपए में। सिर्फ 30,000। और ये पैसे भी उनकी अपनी सेविंग्स नहीं थे, बल्कि उन्होंने एक दोस्त को बकरियां दिलवाने में मदद की थी, उससे कमीशन मिला था। तो अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जो शायद सबसे जरूरी है। देखिए, हर कोई गलतियां करता है, पर महेंद्र सिंह की खासियत यह थी कि उनकी हर गलती एक नया सबक लेकर आई। उन्होंने ठोकर खा खा कर सीखा और यही चीज उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। उनकी पहली गलती, बकरियों के लिए पक्का कंक्रीट का फर्श बनवाना। सुनने में तो अच्छा लगता है ना, कि भाई साफ सफाई में आसानी होगी, पर असल में यह आइडिया उल्टा पड़ गया। उन्हें बहुत जल्दी ही समझ आ गया कि ये जो पक्के फर्श पर पैसा लगाया वो तो सब बेकार गया। फिर उन्हें एक बहुत ही सिंपल और सस्ता उपाय मिला, जमीन पर लकड़ी का बुरादा। ये न सिर्फ सस्ता था, बल्कि जानवरों के लिए कहीं ज्यादा हेल्दी भी था। सर्दियों में निमोनिया से बचाता और जो नुकसान करने वाली गैसें होती हैं उन्हें भी सोख लेता था। अब ये देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। ये दिखाता है कि वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते थे। सिर्फ एक चारे की नाद, यानी जिसमें बकरियां खाना खाती हैं, उसे परफेक्ट बनाने में उन्हें 4 बार डिजाइन बदलना पड़ा। पहले एक बड़ी नाद बनाई जिसमें बकरियां घुसकर चारा गंदा कर देती थीं। फिर भारी प्लास्टिक पाइप्स यूज किए, वो भी काम नहीं आए। फिर पाइप्स को आधा काटा, पर वो भी खतरनाक थे। और आखिर में जाकर उन्होंने पाइप्स के 4 छोटे छोटे टुकड़े करके एक ऐसा डिजाइन बनाया जो सेफ भी था और काम का भी। यही होता है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। लेकिन एक मिनट, सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि उन्होंने बकरी पालन ही क्यों चुना? इतने सारे ऑप्शंस थे उनके पास। जैसा कि हम आगे देखेंगे, ये कोई तुक्के में लिया गया फैसला नहीं था। इसके पीछे थी एक प्रॉपर सोची समझी स्ट्रैटेजी। वो इंग्लैंड में चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, तो प्रोजेक्ट एनालिसिस करना तो उनके खून में था। भारत आकर उन्होंने अपने उसी स्किल का इस्तेमाल किया। मुर्गी पालन, डेयरी, मधुमक्खी पालन, ऐसे करीब 8-9 खेती से जुड़े बिजनेस मॉडल्स को उन्होंने अच्छी तरह से स्टडी किया, बिल्कुल एक प्रोफेशनल की तरह। और जब सारे नंबर्स देखे, सारा एनालिसिस किया, तो नतीजा क्या निकला? नतीजा ये था कि इन सभी ऑप्शंस में सबसे ज्यादा प्रॉफिट, सबसे ज्यादा मुनाफा बकरी पालन में ही था। यहां एक बहुत जरूरी बात है, उनके एनालिसिस में प्रॉफिट के हिसाब से दूसरे नंबर पर था मुर्गी पालन। तो वो उसे भी चुन सकते थे, है ना? पर उन्होंने नहीं चुना। क्यों? क्योंकि मुर्गी पालन का पूरा बिजनेस लेबर पे टिका होता है। अगर एक दिन लेबर काम पर ना आए तो पूरा धंधा ठप हो जाता है। जबकि बकरी पालन एक ऐसा काम था जिसे वो जरूरत पड़ने पर अकेले भी संभाल सकते थे। इसे कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट। अच्छा, बिजनेस आइडिया तो फाइनल हो गया, पर पैसा कहां से आता? चलिए अब देखते हैं कि कैसे उन्होंने छोटे छोटे लोन से एक बड़ा साम्राज्य खड़ा किया और कैसे बैंक का भरोसा जीता। ये टाइमलाइन तो वाकई कमाल की है। देखिए, पहले लोन के लिए जो सिर्फ 1 लाख का था, उन्हें 2.5 महीने तक रोज बैंक के चक्कर काटने पड़े। पर जब उन्होंने वो लोन 1 साल में चुका दिया तो गेम बदल गया। अगला लोन 8 लाख का मिला, जो उन्होंने सिर्फ 9 महीने में वापस कर दिया। फिर 15 लाख का, और 2021 तक आते आते बैंक ने उन पर इतना भरोसा किया कि उन्हें 38 लाख का लोन दिया। यह दिखाता है कि कंसिस्टेंसी और ईमानदारी की क्या ताकत होती है। तो इससे सीखने वाली बात क्या है? सबक बहुत सीधा है। बैंक आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं, पर उन्हें यह विश्वास होना चाहिए कि आप उनके पैसे का सही इस्तेमाल करेंगे। अगर उन्हें लगा कि पैसा सच में बिजनेस में लग रहा है, तो वो आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। चलिए, अब कहानी के आखिरी और सबसे फैसिनेटिंग हिस्से पर चलते हैं। उनका बड़ा विजन, उनका सपना और उनकी वो अनोखी सोच,
जिसने उन्हें आज इस मुकाम पर पहुंचाया है। ये लाइन देखिए, जैसे कार के सेगमेंट में मर्सिडीज हैं, वैसे ही बकरी के सेगमेंट में अपने आप को मर्सिडीज बनाओ। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये उनकी पूरी बिजनेस फिलॉसफी है। उनका मकसद सिर्फ बकरियां बेचना नहीं है, उनका मकसद है बकरी की नस्ल को इतना बेहतर बना देना, उसे मर्सिडीज बना देना कि कस्टमर खुद उन्हें ढूंढता हुआ आए। और उनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, वो आज की दुनिया से बिल्कुल उल्टी है। कोई ऐड नहीं, कोई प्रमोशन नहीं। उनका सिंपल सा रूल है, अपना प्रोडक्ट इतना जबरदस्त बनाओ कि उसे मार्केटिंग की जरूरत ही ना पड़े। खरीदार खुद ब खुद आपके पास आएगा। बस आपको सही मार्केट को टारगेट करना है जो क्वालिटी की कद्र करे। और ये मार्केट कितना बड़ा है इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। भारत में बकरी का जो अनऑर्गेनाइज्ड यानी असंगठित बाजार है वो करीब करीब 10 लाख करोड़ रुपए का है। 10 लाख करोड़, ये एक बहुत बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और महेंद्र सिंह का सपना यही नहीं रुकता। उनका अगला टारगेट है अगले 3 से 5 सालों में पूरे भारत में 25 ऐसे फार्म्स का नेटवर्क बनाना जहां हर फार्म में 1-1 हजार बकरियां हों। वो इस इतने बड़े सेक्टर के एक छोटे से हिस्से को ऑर्गेनाइज्ड बनाना चाहते हैं। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या एक इंसान का विजन, उसकी सही स्ट्रैटेजी और क्वालिटी के लिए उसका जुनून भारत के इस 10 लाख करोड़ के बिखरे हुए बाजार को सच में बदल सकता है? महेंद्र सिंह की कहानी कम से कम हमें ये सोचने पर तो मजबूर कर ही देती है।